एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी भगवान के हमेशा चरण दबाती थी। भगवान के चरण दबाने के कारण ही वो लक्ष्मी कहलाती हैं। क्या? भगवान नारायण के चरण दबाती, इसीलिए वो लक्ष्मी कहलाती हैं। पत्नी यदि पति के चरण दबाए तो लक्ष्मी है। और एक बात बताएं आप लोगों को कि माताओं के, आप लोग थोड़ा और इधर तक बैठ जाइए भाई, इधर जगह नहीं है तो थोड़ा और इधर तक आ जाइए। इधर आ जाइए आप लोग इधर आ जाएं, कुछ लोग इधर आ जाएं जिससे उधर जगह बन जाए भाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए, माताओं की उंगलियों में शुक्र का वास होता है। क्या? शुक्र का वास होता है। और पुरुषों के कमर के नीचे का जो भाग होता है, चरणों में, पुरुषों के चरण में शनि का वास होता है। तो जब शुक्र से शनि का मिलन होता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब शुक्र शनि से मिलता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए नारायण की पत्नी लक्ष्मी बनी हमेशा चरण दबाती है। तो माताओं को चाहिए कि रोज पति के चरण दबाएं। भाई लोग तो कहेंगे बहुत बढ़िया महाराज, आज तो मन की बात हुई है। लेकिन जमाना थोड़ा आजकल उल्टा हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां सतना में तो उल्टा ना होगा, लेकिन उल्टा हो गया है। हो गया कि नहीं? ये कोई परिहास का विषय नहीं है। प्रतिदिन पत्नियों को अपने पति के चरण चाहे थोड़ी देर दबाएं, 5 मिनट 2 मिनट जितना समय मिले चरण दबाना चाहिए। क्यों? यदि वो चरण दबाएंगी तो लक्ष्मी कहलाएंगी, उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। और पुरुषों को चाहिए, कई बार हमारे पास लोग प्रश्न करेंगे महाराज जी बहुत कमाते हैं पर हमारे पास पैसा टिकता ही नहीं। उसके लिए पंडित जी को बुलाएंगे, दुनिया भर के यज्ञ जाप करवाएंगे, चाहे जितना जाप करवा लीजिए, चाहे जो करवा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। कब? आप दिन भर जितना कमा के आइए और शाम को अपनी पत्नी के हाथ में दीजिए और सवेरे आवश्यकता है उसको ले जाइए। तो जितनी कमाई आए दिन भर की उसको लक्ष्मी के पास रखिए और रात्रि भर माताएं अपनी तिजोरी में रखें, सवेरे भले वो दे दें। तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होने लगेगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी। बाकी लक्ष्मी रुकती कभी किसी के पास नहीं। क्यों? लक्ष्मी किसी की पत्नी है। किसकी? नारायण की। और नारायण की पत्नी है तो नारायण के पास रुकती है। हम आपके पास नहीं रुकेगी। हाँ, यदि लक्ष्मी को हम मां बना करके बैठ जाएं कि हमारी मां हो तो थोड़ा कृपा करती रहो तो होगी। तो पुरुषों को चाहिए कि माताओं को जितना कमा के आए वो शाम को दे दें और सवेरे चाहे भले ले जाएं। पर बड़ी समस्या है, माताएं जब हमारे भाई लोग नहीं देते तो माताएं कहती हैं कि पैंट उतार के कहां रखोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। रखोगे तो घर ही में ना, ऐसा होता है ना। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि स्वेच्छा से माताओं को चाहिए कि धन की सुरक्षा करें, व्यर्थ में बर्बाद ना करें। यदि माताएं लक्ष्मी का दुरुपयोग करती हैं
तो लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान नारायण ने कहा धीरे दबाओ ना, आपके हाथ चुभ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे हाथ इनको चुभते हैं, और धीरे दबाने लगी। भगवान ने और धीरे दबाओ ना, आपके हाथ चुभ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने और धीरे से दबाने लगी। फिर भगवान ने डांटा और धीरे दबाइए ना। अच्छा, आज के समय में पत्नी को इतना पति कह दे और धीरे दबाइए तो पैर छोड़ के गले में लग जाएंगे। हाँ, आप लोगों की बात नहीं है, बाहर की बात है। आप लोगों के घर में ऐसा नहीं होता। हाँ, तो मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान ने कहा और धीरे दबाओ और धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी परछाई से चरण दबाने लगी। लक्ष्मी जी परछाई से चरण दबाने लगी। और जब परछाई से दबाने लगी ना, तो कहा कि और धीरे दबाओ। बोले लो, हम अपनी परछाई से चरण दबा रहे हैं तो इनको कष्ट हो रहा है। हमारे समझ में नहीं आता है। कहते हैं हम बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं, मैं इतनी कोमलांगी हूं, मेरे इतने सुकोमल हाथ, इसको सह नहीं पा रहे हैं। कहते हैं हम बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं। प्रभु आप कैसे मारते होंगे? भगवान ने कहा कि अभी हम आपको बताएंगे, कभी समय आएगा। क्यों? आप कोमलांगी हैं तो हम आपके लिए कोमलांग हैं। आप कोमल हैं तो हम आपके लिए परम सुकोमल हैं। लेकिन जो कठोर बन के आता है, हम उसके लिए वज्र बन के आते हैं। लक्ष्मी जी को अपना रूप दिखाना चाहा आज भगवान ने, इसलिए भी नरसिंह रूप लेकर के आए। लक्ष्मी जी आई मनाने के लिए। लक्ष्मी जी ने देखा जब, और जैसे लक्ष्मी जी देखा, नरसिंह भगवान ने अट्टहास किया। लक्ष्मी जी दौड़ती भागी। लक्ष्मी जी दौड़ती भागी और सीधे बैकुंठ पहुंची। नारद जी को डांटा, बोले कहां लेके रख दिए? वो हमारे पति नहीं है। अपने पति को पहचानने से इंकार कर दिया लक्ष्मी जी ने। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी ने पहचानने से इंकार कर दिया। इधर अब कोई सामने नहीं आ रहा था। तब आज बड़े बड़े देवता सब सामने आने से डरने लगे। तब कौन सामने आए? भक्त प्रहलाद जी आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी सामने आए और आकर के प्रणाम किया भगवान को। जैसे ही प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बैठा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपने गोद में बैठाया और गोद में बैठाने के बाद अपनी जिह्वा से चाटने लगे। अपनी जिह्वा से चाटने लगे भगवान। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। जिह्वा से चाटने लगे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? भक्त वत्सल। वत्सला माने होता है गाय और वत्स माने होता है बछड़ा। जैसे जब गाय को बछड़ा जन्म दे, जब बछड़े को गाय जन्म देती है तो चाट चाट करके उसको निर्मल कर देती है, उसको निर्मल कर देती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को जिह्वा से चाट करके और निर्मल कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा किया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि मांगो प्रहलाद, कुछ मांग लो हमसे। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप देने की बात करते हैं तो मामा प्रलोभयतो पत्न्या सक्तम कामेषु तैर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रिताः। बोले प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो क्या दे दीजिए कि मैं आपसे कभी मांगना ना चाहूं। बस क्या मांगा कि प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि हम आपसे कभी मांगे ना। ये मांगना चाहिए भगवान से।
क्या मांगा कि मैं आपसे कभी मांगू नहीं। भगवान ने कहा बेटा धन्य है तुम्हारा भाव, कुछ और मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि मेरे जो पिता आप भी अभी आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त किए हैं उनकी अधोगति ना हो। तो क्या कहा भगवान ने, बेटा जो पिता तुझ जैसे बालक को जन्म देगा, तुझ जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 7 मातृ पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस कुल में एक भी बालक भगवान का भक्त हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हरे कारी कामर वारे ने या पीली पीतांबर वारे ने, कारी कामर वारे ने या पीली पीतांबर वारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कामर वारो ने, गजब कर डारो रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कामर वारो ने, कारी कामर वारे ने या पीली पीतांबर वारे ने, काली कामर वारे ने पीली पीतांबर वारे ने, काली कामर वारे ने या पीली पीतांबर वारे ने, काली कामर वाले ने पीली पीतांबर वालों ने, गजब 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 कर डारो रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर डालो रिया काली कामर वालों ने, गजब कर डारो रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर डालो रिया काली कामर वालों ने। हरि बोल। मन मोह लियो हंस हंसियाने, 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 चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, 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 चूनरिया श्याम चूनरिया श्याम चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, नैनों से अखियन से जादू डारो रिया कारी कामर वारे ने, अखियों से जादू डारे रे आकारी कामर वालों ने, अखियन से जादू डारो रिया कारी कामर वारे ने, अखियन से जादू डारे रे आकारी कामर वालों ने। हरि बोल। जमुना तट रास रचावेरी, जमुना तट रास रचावेरी, जमुना तट रास रचावेरी, यमुना तट रास रचावेरी, मुरली की तान सुनावेरी, मुरली की तान सुनावेरी, मुरली की तान सुनावेरी, मुरली की तान सुनावेरी,
मुरली की तान घनश्याम तान मुरली की तान सुनावेरी मुरली की तान सुनावेरी भक्तन को मान गवावोरी आकारी का मरवारे ने भक्तन को मान बढ़ावेरी आकारी का मरवारो ने गजब करे डारोरी आकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने निंदियाना श्याम बिना आवे निंदियाना श्याम बिना आवे निंदियाना श्याम बिना आवे निंदियाना श्याम बिना आवे राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता भेजत पाती राधा राधा ललिता भेजत पाती निंदियाना श्याम बिना आती निंदियाना श्याम बिना आती निंदियाना श्याम बिना आती निंदियाना श्याम बिना आती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता भेजत पाती राधा भेजत पाती उद्धव ने दियो सहारो रियाकारी का मरवारे ने उद्धव ने दियो सहारो रे आकारी का मरवारो ने उद्धव ने दियो सहारो रियाकारी का मरवारे ने उद्धव ने दियो सहारो रे आकारी का मरवारो रे अजब कर डारो रियाकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने गेंद से खोलिए थोड़ा गेंद से गोकुल में धूम मचावेरी 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 संग राधा रास रचावेरी संग राधा रास रचावेरी संग राधा राधा रास रचावेरी संग राधा राधा रास रचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी संग राधा रास रचावेरी संग राधा रास रचावेरी पंकज को यानी तारो रियाकारी का मरवारे ने पंकज को लागो करो रे आकारी का मरवारो ने हम सबको यानी तारो रियाकारी का मरवारे ने हम सबको याने तारो रे आकारी का मरवारो ने गजब कर डारो रियाकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने या कारी का मरवारे ने या पीली पीताम्बर वारे ने आकारी का मरवारो ने या पीली पीताम्बर वारो ने कारी का मरवाले ने पीली पीताम्बर वारे ने कारी का मरवारो ने या पीली पीताम्बर वारो ने गजब 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 कर डारो रियाकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने गजब कर डारो रियाकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने गजब कर डारो रियाकारी का मरवारे ने गजब कर डारो रे आकारी का मरवारो ने गजब कर डारो रियाकारी का मरवारे ने
कमर वारो ने गजब करे डारोरिया कारी कामर वारे ने गजब करे डारो रे आकारी कामर वारे ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भक्तों पर कृपा किस रूप में कर दें कब कर दें ये प्रभु की के हाथ में। ऐसा भी रूप प्रभु लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हम उसी भाव से अपने स्थान में बैठ करके और नरसिंह भगवान को प्रणाम कर लें कि हमारे बच्चों को भी आप जैसे प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के उसकी रक्षा किए, ऐसे हमारे बच्चों की रक्षा करें। यही भाव करके प्रणाम करें। और आदरणीय सुखदेव जी ने प्रश्न किया हे गुरुदेव, क्या किसी अन्य पर भी कृपा किए हैं भगवान? बोले हाँ। किस पर? क्या मानवों के अलावा भी कोई भगवान का भक्त हुआ है? कोई अन्य जीव भी प्रभु का भक्त हुआ? तो बड़ी सुंदर गजराज की कथा सुनाया। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गजराज की कथा है ना, बहुत सुंदर कथा है और हम सबके जीवन में विशेष शिक्षा देती है। हम सबका जीवन भी गजराज की तरह चल रहा है। गजराज माने हाथी, और हाथी अभिमान का स्वरूप माना गया। हाथी अभिमान का स्वरूप माना गया है। देखिए इस गजराज के जीवन में कितना बड़ा अभिमान था। आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूटः इति विस्तृता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान अन्यो जन्मुपाश्रिताः। एक त्रिकुट पर्वत था। कौन सा पर्वत? त्रिकुट। त्रिकुट पर्वत पर एक गजराज रहता था, एक हाथी रहता था जो उस पर्वत का राजा था। और उस राजा के 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे। उस गजराज के 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे। ये जब चलता था ना, ये जब चलता था तो इतना अभिमान में चलता था कि यदि आप लोग पहले ही अभी थोड़ा सा उधर ही खिसक जाएं तो ज्यादा बढ़िया हो जाए। बीच में आना जाना का सिस्टम ठीक हो जाएगा, उधर ही बैठ